करते हैं। एंड मैं ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूँ कि जो एडवांस वाले हैं उनको टीबीसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप अगर ऑलरेडी नॉर्मल चीज़ें यूज़ कर रहे हो तो उसमें आपको डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट फिर भी जो ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं तो एक कैरेक्टर मार्केट का होता है, ठीक है, जिसे हम लोग पैरासाइटिक बेंडिंग कहते हैं। दिस इज ए पार्ट ऑफ एमएमसी फेज 22 बी। पैरासाइटिक बेंडिंग आपकी तब होती है जब मार्केट में जो ट्रेंड है, लेट्स से अगर वो नीचे गिर रहा है और उसके बाद वो बैंड हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर नीचे गिर जाता है, मतलब मार्केट बैंड हो रही है और वो नीचे गिर जाता है। लेकिन बात इस चीज़ की नहीं है। अगर हम इसको कैंडलस्टिक पैटर्न्स में देखें, तो जब पहली डिमांड यहाँ पर आती है, इसी से ही बैंडिंग क्रिएट होती है। ये मैं न्यू टॉपिक बता रहा हूँ आपको। तो इसमें मल्टीपल फेक कैंडल्स क्रिएट होती हैं। तो यहाँ ध्यान से अगर आप देखो तो जब मार्केट में ये बैंड, शुरुआत से मार्केट ऐसे इस तरीके से नीचे गिरती है और फिर यहाँ से ऊपर जाने शुरू करती है, तो ये मैंने आपको पहला ट्रेंड बना के दिखाया। इसमें जो ट्रेंड में ये जो 3 कैंडल्स होती हैं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट होती हैं। जो आपके ये 3 कैंडल्स हैं, ये तीनों कैंडल्स बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं, क्योंकि इन्हीं के बेसिस पे ट्रेंड डिसाइड करता है। ये अगर ऊपर से अपने आप को ब्रेक करके ऊपर जाती रहती है, जैसे मैंने ऐसे किया, फिर इसी तरीके से ऊपर जा रही है, ऐसे कर रही है, फिर ऊपर जा रही है, फिर ऐसे कर रही है, फिर जा रही है, इस तरीके से नीचे गिर रही है, तो ऐसे केस में इसके लोएस्ट पार्ट फेल नहीं होते हैं। इसमें सिर्फ इसके हाईएस्ट जो पार्ट हैं वो फेल होते हैं, मतलब वर्क करते हैं। तो इसमें इंटरनली मूव अच्छे खासे बनते हैं मार्केट में, लेकिन जो एंट्रीज होती हैं, जहाँ पर आपकी डिमांड क्रिएट होगी, मान लीजिए यहाँ से आपकी डिमांड क्रिएट होती है, तो यहाँ पर आपको हमेशा ह्यूज कैंडल्स देखने को मिलेंगे। ह्यूज कैंडल्स की वजह से जो एंट्री है वो नहीं हो पाती और फेक एंट्री मार्केट में क्रिएट होती है। इसी की वजह से मल्टीपल स्टॉप लॉस लगते हैं। तो इसका एक ही सॉल्यूशन है कि इसमें जब तक इसका लोएस्ट पार्ट ब्रेक नहीं होता, जब इसका लोएस्ट पार्ट ब्रेक होगा, तो यहाँ पर आपको ज़्यादातर केसेस में एक नेगेटिव पैटर्न देखने को मिलेगा। मोस्टली ये नेगेटिव एनगल्फिंग होती है और
उसके बाद ही मार्केट आपकी नीचे आपको जाती हुई दिखेगी। तो इसमें जो एंट्री मॉड्यूल होता है वो जनरली आपका यही दो कैंडल्स होते हैं, रियल एंट्रीज यहीं पर ही क्रिएट होती है। फॉर एग्जांपल आप अगर देखोगे यहाँ पर, जैसे मैंने आपको बताया था कि थोड़ी ही डिमांड है, तो लाइव आपके सामने बेंडिंग चल रही है। तो इसके अंदर हमें ये समझना पड़ता है कि कहाँ पर हमें बेंडिंग में 3 ग्रीन कैंडल से ज़्यादा या 3 ग्रीन कैंडल हमें देखने को मिल रही है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपकी जो बेंडिंग है वो यहाँ से शुरू होती है, तो हमें ये वाला जो पोर्शन है ये देखना होता है शुरुआत, जैसे यहाँ पर है। तो इसी में जो हमारी 3 ग्रीन कैंडल्स हैं, ये वाली भी ले सकते हैं, ये तीनों भी ले सकते हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेट्स से मैं ऊपर से 3 ग्रीन कैंडल लेता हूँ यहाँ, ठीक है? ऊपर से यहाँ से यहाँ, एक ये हो गया, ठीक है? स्टार्टिंग की 3 ग्रीन कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। इनको मार्केट ने फेल नहीं किया। सबसे पहला पार्ट हुआ, ट्रेंड अभी भी हाई ब्रेक कर रहा है, कंटिन्यू कर। 2 ग्रीन कैंडल, 2 ग्रीन कैंडल, नथिंग। फिर 3 ग्रीन कैंडल, हमने फिर से 3 ग्रीन कैंडल को लगाया, बट अभी मार्केट ने आगे जाके ब्रेक किया। फिर मार्केट ने इसका जो हाई है वो ब्रेक किया है, उसके बाद फिर नीचे आई, फिर 3 ग्रीन कैंडल, यहाँ फिर से इसका हाई ब्रेक हुआ है, ऊपर से 3 ग्रीन कैंडल। अगर आप देखोगे ऑलवेज, मैं कुछ चीज़ें यहाँ चार्ट पे बता रहा हूँ, वहाँ मैंने बस आपको एज ए डेमोन्स्ट्रेशन बताया, यहाँ डिटेल में बताता हूँ। तो ये आपकी 3 ग्रीन कैंडल है, इन 3 ग्रीन कैंडल को ब्रेक करने वाली कैंडल्स को देखो, यू विल हैव ए नेगेटिव पैटर्न, या तो ये या ये दोनों, दोनों ही बेरिश नेगेटिव एनगल्फिंग है। और यही हमारी एंट्री मॉड्यूल्स होते हैं, ये पूरा का पूरा जोन आपका एज ए एंट्री मॉड्यूल होता है। देन वी कैन यूज इट एज ए रिवर्सल एरिया। व्हाट इट, क्योंकि अगर ये 3 ग्रीन कैंडल को मार्केट फेल कर दे और फिर बाद में वो रिवर्स कर दे पावरफुल कैंडल के साथ, नेगेटिव पैटर्न के साथ, तो फिर वो ट्रेंड के साथ कंटिन्यू करती है। अक्सर ये चीज़ों पे होता है। नेक्स्ट, पहले हमने ये देखा, नाउ हम लोग ये देखते हैं। यू कैन सी यहाँ पर ब्रेक करने वाली ये दो ग्रीन के दो कैंडल्स हैं, बट मार्केट ने इसको फेल कर दिया। नो प्रॉब्लम, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें रीटेस्ट चाहिए, सेम टू सेम वही प्रोसेस जो हर जगह होता है। हम इसमें रीटेस्ट मांगेंगे एंड देन अगर हमें दोबारा से इसी पोर्शन पे कोई नेगेटिव पैटर्न मिलता है, देन वी कैन यूज। फिर मार्केट नीचे आ रही है, दैट इज हाउ वी कैन यूज द पैटर्न। समझ आया? वैसे इसको जितना टॉप पे यूज़ करते हैं उतना ज़्यादा मूव पे नीचे तक हमें दिखता है, एंड जहाँ तक बैंडिंग जनरली क्रिएट होती है वहाँ तक हमें मूव इसके अंदर निकल के आता है। दिस इज कॉल्ड ए पैरासाइटिक बेंडिंग। हम इसमें जो पैरासाइट्स हैं, ये 3 कैंडल्स को ही मैं पैरासाइट कहता हूँ, ठीक है? ये 3 कैंडल्स हमारी पैरासाइटिक मूव को क्रिएट करती हैं और फिर बाद में रिवर्सल लेकर आती हैं, मार्केट में रिवर्सल लेकर आती हैं।
इसका यूज़ तब किया जाता है जब मार्केट में आपका एफ एस एफ हो सकता है या फिर एफ एस एस, या तो मार्केट आपकी फास्ट स्लो, फास्ट मूव दे सकती है या फिर फास्ट स्लो और स्लो मूव दे सकती है। सो ये तीनों, दोनों में से कोई भी अगर एक स्ट्रक्चर बनता है तो तब आप ये पैरासाइटिक बेंडिंग यूज करो। इसमें जो सेंट्रल का स्लो मूव है, यही आपका पैरासाइट बेंडिंग क्रिएट करता है। ऑलवेज 3 कैंडल इंपॉर्टेंट होते हैं, उसी से मूव जनरेट होता है। इसमें मेनली जो ऑलरेडी जो बायस है उसके साथ हमें फ्लो करना होता है। अगर मार्केट नीचे जा रही है तो वी हैव टू गो विद द ट्रेंड, अगर ऊपर जा रही है गो विद द ट्रेंड। हमें बस अपने बायस के साथ माइंड में रखना है कि अगर हमें पैरासाइट मिलते हैं तो हमें ट्रेंड के साथ ही जाना। ठीक है, ये तब काम करेगी व्हेन यू हैव ए लॉट ऑफ कंसोलिडेशन इन द मार्केट, जब आपकी मार्केट में बहुत ज़्यादा कंसोलिडेशन होंगे या फिर जिसे आप साइडवेज भी कह सकते हो। वहाँ पर आप ये वर्क कर सकते हो। इसका कोई स्पेशल नहीं है कि ये पर्टिकुलर इस एसेट में आपको यूज़ करती हुई दिखेगी। अब बात करते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी मैं कुछ जगह पर आपको बता चुका हूँ। यहाँ पर हाई लोस की ज़रूरत बहुत होती है। मैंने ऑलरेडी आपको दिखाया कि किस तरीके से आपका हाई ब्रेक हो रहा है और फिर आपकी जो 3 कैंडल्स हैं वो आपकी ब्रेक हो रही है। अगर यहाँ पर आपकी 3 कैंडल्स हैं ऊपर से, याद रहे ऊपर से, अगर हम लोग सेल साइड में जा रहे हैं तो ऊपर से, और अगर हम लोग बाई साइड में जा रही हैं तो नीचे से रेड कैंडल्स। हम लोग अगर हम रेड कैंडल्स की बात कर रहे हैं तो हम लोग नीचे से देखते हैं कि जैसे यहाँ पर मैंने आपको दिखाया कि ये 3 ग्रीन कैंडल्स हैं, तो हम लोग यहाँ नीचे देख रहे हैं। ऊपर से 3 कैंडल्स गिनते हैं हम लोग, और जब हम रेड कैंडल की बात करते हैं तो नीचे से 3 कैंडल्स गिनते हैं। तो फिर हमारा जो हाई है वो यहाँ लगेगा। इस तरीके से यहाँ पर क्रिएट होता है। ओके, इसके अंदर जो मैंने आपको रीटेस्टिंग बताई है वो ऑलवेज सेम हमारी फॉक्स की तरह यूज़ हो, या फिर आफ्टर इफेक्ट हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, दोनों सेम है, कोई चेंज नहीं है उसके अंदर। और भी इसके अंदर जो एक्सेप्शंस हैं, यानी कि कुछ और पॉसिबल स्ट्रक्चर्स क्रिएट होते हैं, वो हम लोग देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने आपको इस तरीके से स्ट्रक्चर दिखाया, तो मार्केट आपकी सिंपल वे में बेंड करके नीचे जा रही है। इसमें जो मूव्स हैं वो आपके जो ये वाला लो है करंटली 1:2 3 तक यहाँ तक मिल जाता है, लेकिन अगर मूव फास्ट है तो मार्केट और भी नीचे चली जाती है। ये एक सबसे पहला स्ट्रक्चर है जो हमने पढ़ा। सेकंड स्ट्रक्चर और भी इसके अंदर है, जस्ट लाइक हम लोग बाइंग की बात करते हैं
तो अगर वो इस तरीके से चल रही है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट ऑलवेज़ बाय इज़ इम्पोर्टेंट होता है। अब अगर मार्केट हमारी इस तरीके से ऊपर जा रही है, तो पॉसिबिलिटी है कि हमें यहाँ पर बुलिश स्ट्रक्चर दिख रहा है। लेकिन अगर ये इस तरीके से नीचे आ रही थी और तब ये ऐसे बनी है, तब ये बेयरिश ही मानी जाएगी। तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, रूल हमें वही यूज़ करने होते हैं कि ये बेंडिंग इसकी बुलिश है या बेयरिश है। यहाँ पर इसकी जो बेंडिंग है वो बेयरिश है, तो हमें बेयरिश मूव के साथ ही यूज़ करें। यहाँ पर भी आप देखोगे जो बेंडिंग है वो बेयरिश है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर हो सकता है इसके अंदर कि इन केस अगर मार्केट में हमें पहला मूव इस तरीके से दिखे, फिर दोबारा नीचे आए एंड देन फिर मार्केट हमारी इस तरीके से बेंड करती हुई जा रही है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बेंडिंग हमें देखनी होती है। दैट्स इट, द बेंडिंग इज इम्पोर्टेंट। इनिशिएट कहाँ से हो रही है और किस तरीके से वो अपने स्ट्रक्चर को क्रिएट कर रही है। ओके, नेक्स्ट अगर हम लोग नेगेटिव बेंडिंग की बात करें, तब भी उस केस में हमें मार्केट नेगेटिव से पॉजिटिव जाते हुए दिख सकती है। ऐसे केस में अगर हम लोग डिटेल में बात करें कि यहाँ पर हमें एंट्री मॉड्यूल कैसे दिखता है, तो मैं आपको मान लीजिए ये वाले सप्लाई की कैंडलस्टिक फॉर्मेशन दिखाता हूँ। मान लीजिए यहाँ 3 रेड कैंडल से ज़्यादा बन जाती हैं, एंड मैं नीचे से इसको मेज़र करता हूँ। तो यहाँ यहाँ से हम लोग मेज़र करेंगे इस तरीके से 2 और ये 3। तो ये हमारे सामने हमारा 3 कैंडल का पैरासाइटिक मूव होगा। एंड देन मार्केट यहाँ से हमें जब मूव देती हुई जाएगी, देन पॉसिबिलिटी है कि वो हमें एक पॉजिटिव पैटर्न दे सके, एनगल्फिंग दे सके, एंड देन द होल एनगल्फिंग इज द एंट्री मॉड्यूल। ओके, ओके। तो यहाँ से बेंडिंग शुरू होती है, यू कैन सी इस तरीके से, ऐसे। yes। अब इसमें आपका लो ब्रेक होना चाहिए, अगर लो ब्रेक होता है तो ही आप उसका
ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल्स ले सकते हैं, लो ब्रेक होना चाहिए पहले ही ट्रेंड का, 3 कैंडल नहीं ले सकते वरना आप हमेशा ऐसे करने लग जाओगे, ऐसे करने लगे, ऐसे नहीं करते। हमेशा मैंने बोला कि लो ब्रेक हो उसके बाद, क्योंकि बेंडिंग होने के लिए, सेल साइड की बेंडिंग होने के लिए मार्केट को अपने लो को ब्रेक करते जाना चाहिए। जब वो लो ब्रेक होता है, जब उसका लो ब्रेक होता रहता है और फिर एकदम से 3 कैंडल ब्रेक हो जाती है एंड देन फिर वो हमें बैंड होती हुई दिखती है। यही इसकी एक खासियत है कि यहाँ पर अगर लो ब्रेक होते जा रहे हैं तो ही आप इनको ऐसे, फिर यहाँ मान लीजिए 3 ग्रीन कैंडल थी, उनका ब्रेक हो गया, देन फिर वो आगे जाती है। तो यहाँ पर जो पर्टिकुलर कैंडल्स ब्रेक कर रही हैं, ज़रूरी नहीं है आपको ये इसी टाइम फ्रेम पे दिखेगा, और भी कई सारे टाइम फ्रेम है, ठीक है, उस पर भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ कैंडल बहुत ज़्यादा है, मैंने क्या बोला कि यहाँ एनगल्फिंग चाहिए, अगर हमें स्टार्टिंग एनगल्फिंग की मिल जाए तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं, बट इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, हमें ब्रेक करती हुई एनगल्फिंग चाहिए। यू कैन सी मार्केट ने एनगल्फिंग को यहाँ फेल करा है, बट दोबारा से एनगल्फिंग फेल करते दोबारा से एक और हमें पॉजिटिव पैटर्न दिया हुआ है, एंड देन फिर आप देख सकते हो कितना अच्छा मूव इसके अंदर निकल के हमें आया हुआ है, ठीक है। ये वो चीज़ है जो आपके क्यूएफएल की बिना ज़रूरत पड़े हम यूज़ करते हैं। मैं कई बार इसको यूज़ कर चुका हूँ लाइव स्ट्रीम पे, पुरानी में देखना आप, आपको कई जगह दिखाई देगा ये, ठीक है। बट मैंने ऐसे समझाया नहीं है क्योंकि ये थोड़ा सा डीप है, और इसमें जब मार्केट आती है तो कन्फ्यूज़न होती है कभी कभी। बट ये तब यूज़ करते हैं जब आपकी क्यूएफएल आपको प्रॉब्लम दे रही है, आप क्यूएफएल रिपीटेशन ऑफ स्ट्रक्चर कर नहीं कर पा रहे हैं, तो ये ब्रेकआउट का एक कॉन्सेप्ट है जिसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं। मार्केट में 100 बार आप फाइंड आउट करो, देन यू विल रियलाइज कि दिस इज़ वर्किंग वेरी फाइन। यहाँ पर आप देख सकते हो ये आपकी, ठीक है, ये एक ट्रेंड है, उसके बाद ये इसका हाई ब्रेक होता है, हाई ब्रेक होते ही यहाँ पर ये 3 ग्रीन कैंडल्स हैं, इफ़ यू कैन सी, हम यहाँ 3 ग्रीन कैंडल लगाते हैं एंड आप देख सकते हो ये एक परफेक्ट स्ट्रक्चर है जहाँ से मार्केट आपकी नीचे गिर रही है, ओके, समझ आया। सो दैट इज़ हाउ वी कैन यूज़, इसी तरीके से आप इसमें सारे स्ट्रक्चर यूज़ कर सकते हो। ऑलवेज रिमेंबर कि लो ब्रेक होना बहुत ज़रूरी है, अगर लो ब्रेक नहीं होगा तो मार्केट आपकी डाउन साइड में नहीं आ पाएगी, वो ब्रेक होना बहुत ही ज़रूरी है, ओके। सो यू कैन सी, ये देखो यहाँ पर हमें हाई ब्रेक होता हुआ दिख रहा है, ये भी हाई ब्रेक हुआ, फिर यहाँ हाई ब्रेक हुआ, यहाँ से हम लोग ये 3 कैंडल बना सकते हैं, एंड देन फिर आप यहाँ पर देखोगे, देन वी हैव ए यू स्ट्रक्चर, बेरिश एनगल्फिंग बनी हुई है, सेम यहाँ पर भी आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आप देखो ये फेल हुआ, लेकिन दोबारा से मार्केट ने कोई पैटर्न नहीं दिया, अगेन फिर वो ऊपर आई, जैसे यहाँ पर आप देखो ये भी माना जाएगा नेगेटिव पैटर्न है, ठीक है, लेकिन मार्केट ने रिवर्स कर दिया, तो फिर से हम इसको एक्सटेंड करते हैं। यहाँ पर हमें फिर से कोई बेरिश पैटर्न नहीं दिखा, एनगल्फिंग नहीं है, मार्केट ऊपर चलेगी, देन अगेन इस पैटर्न से वो सीधे नीचे गिर जाती है। ऐसा नहीं है कि 100% यू विल गेट, बट एट द एंड यहाँ पर हमें रिवर्सल क्लियर दिखेगा होता हुआ। सप्लाई थोड़ी कम आई है इसमें, यस, कम ही है सप्लाई। मैं एक बार ये लगा के देखता हूँ, वैसे तो सेम ही आएगा, हाँ सप्लाई कम है, बट ठीक है सब। अब आप देखो ये आपके सामने लाइव बना था जो मैंने आपको करके दिखाया था, यहाँ से भी आप देख सकते हो हाई ब्रेक होते जा रहे थे और बेरिश पैटर्न भी बना था, और यहाँ पर भी आप देखो ये आपका जोन था जो मैंने आपको बना के दिखाया था। सभी को समझ में आया?
परफेक्ट। ओके। ओके। गोल्ड में मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कैसे पता चलेगा आपको। जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ आपका ये एक हाई है, यहाँ भी आपका एक ये हाई है। उसके बाद ये आपका एक हाई ब्रेक हुआ। ये आपकी 3 ग्रीन कैंडल्स हैं, एंड इनको ब्रेक करने वाली कैंडल देखो यहाँ बनी हुई है। अगर कैंडल ज़्यादा होती है ना, तो इसके फेल होने की संभावना हमेशा होगी, हमेशा, ये ध्यान रखना। जितनी कम कैंडल्स इसमें होंगी, इसलिए मैंने बोला इफ़ यू इंक्रीज द टाइम फ्रेम देन यू हैव ए क्लियर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन। तो ये डिपेंड करता है कि आपका ब्रेकआउट जो है वो किस कैंडल से हुआ है, फिर आप उसको अगर यूज़ करोगे देन यू हैव ए क्लियर। अब देखो मैं इस टाइम फ्रेम पे आया तो ये एक एनगल्फिंग है बेरिश हैमर के बाद रेड मारूबुजू। लेकिन अगर आप यही उसी टाइम फ्रेम पे देखते हो देन यू विल हैव ए लोएस्ट। तो जितना ज़्यादा आपकी कैंडल हाई से टच रहेगी, उतना ज़्यादा क्लियर मूव इसके अंदर आएगा। मतलब इस बॉक्स के अंदर जितनी कम कैंडल होंगी उतना क्लियर रहेगा। ओके। अब जैसे इस केस में आपको मैक्सिमम, आपने देखा जितनी मैंने आपको पोजीशन दिखाई जहाँ पर कैंडल ज़्यादा थी, उस केस में कैंडल फेल हुई है, उसके बाद फिर वर्क करिए। तो इसीलिए हमेशा ऑलवेज रिमेंबरिंग कि हमें जो कैंडल मिलेंगी वो कम होनी चाहिए इसके अंदर। मतलब जितना जल्दी इन 3 कैंडल्स को मार्केट फेल करेगी बेरिश पैटर्न के साथ, वो पैटर्न उतना ज़्यादा रियल। जितना डिले करेगी, फिर बाद में वो आफ्टर इफेक्ट वगैरह करने की कोशिश करेगी। चलो, सो इसलिए इसमें रीटेस्टिंग होनी सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, रीटेस्टिंग होने की। मैं आपको और दिखाता हूँ।
ये आप देख सकते हो क्लस्टर है। यहाँ पर आपके पास ये हाई, लो, हाई, लो, 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 सॉरी हाई, यहाँ पर भी हाई। तो इसे हम लोग कैसे समझेंगे? आप देखो कि ट्रेंड ऊपर ही जा रहा है, बेंडिंग भी नेगेटिव से पॉजिटिव है। यहाँ पर आप देखोगे तो नेगेटिव से पॉजिटिव होती जा रही है। तो इसका मतलब हमें रेड कैंडल्स को ब्रेक करते हुए देखना है और उस पर पॉजिटिव पैटर्न चाहिए। इफ़ यू कैन सी यहाँ पर जो कैंडल्स हैं वहाँ पर हमें कोई पॉजिटिव पैटर्न नहीं मिला है। अगर हम देखें यहाँ पर, है ना, उसके बाद फिर ये लो ब्रेक होता है, फिर ऊपर जाती है मार्केट, फिर नीचे गिरती है, एंड देन यहाँ पर हमें 3 रेड कैंडल्स दिखती हैं, लेकिन हमें यहाँ पर भी कोई पॉजिटिव पैटर्न हाई पे फेल करते हुए नहीं दिखता। फिर से मार्केट नीचे आती है, फिर से ऊपर जाती है, फिर लो ब्रेक होता है, यहाँ पर हमें फिर से 3 रेड कैंडल दिखती हैं। नाउ इफ यू सी कि यहाँ पर हमें ये एक बड़ी सी एनगल्फिंग दिखती है इस कैंडल के साथ। एज आई टोल्ड कि जितना कम कैंडल्स में पैरासाइट्स को ब्रेकआउट किया जाएगा उतना वो ज़्यादा रियल होंगे। आप देख सकते हो कैंडल ने फेल नहीं करा, मार्केट ने इन दोनों पैटर्न्स को फेल नहीं करा, छोटा सा रिटेस्ट दिया हुआ है एंड देन फिर से वो अपने आप को कंटिन्यू करके ऊपर चली गई है। अगेन फिर से अगर आप देखोगे यहाँ पर भी 3 रेड कैंडल्स हैं और ये एक एनगल्फिंग है। इफ यू कैन सी दिस ए पॉजिटिव एनगल्फिंग। जितनी कम कैंडल बॉक्स में होंगी उतना ज़्यादा मार्केट मूव करेगी एंड देन आप देख सकते हो मार्केट फिर कहाँ तक चली गई। सॉल्व हो गया है। आप इसमें सप्लाई डिमांड भी यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इफ़ यू नो कि किस तरीके से मार्केट में कैसे चीज़ें बनती हैं, वो ज़्यादा आसान होती है फाइंड आउट करना। ओके, सप्लाई डिमांड भी एक्यूरेट है। So we can also use them. सप्लाई डिमांड भी एक्यूरेट है, बट अगर आप समझ नहीं पा रहे हो सप्लाई डिमांड को, देन यू कैन यूज दिस इन एवरी स्ट्रक्चर। तो ये एक पैरासाइटिक बेंडिंग का सबसे अच्छा तरीका है सॉल्व करने का। सबको समझ में आया? अभी मार्केट ने यूज़ नहीं किया है बट स्टिल वही सेम चीज़ है जो यहाँ पर गैप किया है। इसका मतलब जो डिमांड है वो कम होती जा रही है। आप देखो मैंने ये वाली डिमांड ली तो इससे भी ये कम हो गई, ये वाली डिमांड ली इससे भी ये कम हो गई। तो मार्केट ऑलरेडी डाउन साइड में ही जा रही है बट जोन पे नहीं आ रही है, बट अच्छा मूव दे रही है। कैंडल्स तो काफ़ी अच्छी हैं, मूव भी क्लियर है।
ये सप्लाई ये लो ब्रेक हुआ था, तो ये वाली सप्लाई हम यूज़ कर सकते हैं। ये पोर्शन यहाँ बना हुआ है, ऐसे यूज़ हो रहा है। यहाँ पर कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाएगी क्योंकि हमें मल्टीपल लो यूज़ करने पड़ेंगे, और यहाँ पर पूरा का पूरा जोन ऐसे ही बना हुआ है पैरासाइटिक वाला। ओके, सो अब मार्केट ऊपर क्यों गई है? क्योंकि जो आपके ये 3 ग्रीन कैंडल्स हैं, इनको इस नेगेटिव एनगल्फिंग ने 1 2 3 4 5 6 7 8 करीब 8 कैंडल्स के बाद ब्रेक डाउन दिया है। तो ऐसे केस में ऑलरेडी बता चुका हूँ, ज़्यादा कैंडल्स अगर बॉक्स में होंगी ब्रेक डाउन के लिए तो फिर वो फेक होगी, मार्केट आफ्टर इफेक्ट करने की कोशिश करेगी। इफ़ अगर यहाँ पर हमें आफ्टर इफेक्ट मिलता है, देन यू विल सी लाइव जो मैंने समझाया है वो आपको यहाँ काम करता हुआ दिखेगा। अभी फ़िलहाल के लिए हमें एक पॉजिटिव एनगल्फिंग दिखी है अकॉर्डिंग टू दिस जोन। ठीक है, ओके, सो जैसा कि मैंने आपको इसमें बताया कि किस तरीके से आप टीबीसी में एंट्री वगैरह देख सकते हो। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं, ये नॉन क्यूएफएल स्ट्रेटजी है एक। ठीक है,